जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही आउटशो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो वीडियो है वह क्लास 12th के लिए है और क्लास 12th का भूगोल और अध्याय 4 है जिसका नाम है मानव विकास। तो दोस्तों जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए अपने तमाम उन दोस्तों को जो इस बार इंटर परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं। उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए 8 जून बहुत बड़ा सौगात लेकर आया है। तो आज का वीडियो है ज्योग्राफी का क्लास 12 और आज का प्रथम क्वेश्चन हमारा, मानव विकास की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया, यानी मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किस विद्वान के द्वारा किया गया। तो मैं बता दूं, उनका नाम है महबूबुल हक। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास हेतु विकल्प किस प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं कि मानव विकास के जो विकल्प होते हैं वह परिवर्तनशील होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, पहली बार मानव विकास प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो 1990 में पहली बार मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इनमें कौन मानव विकास सूचांक नहीं है। तो यह पूछ रहा है कि मानव विकास सूचांक कौन कौन नहीं है। तो मैं बता दूं कि स्वास्थ्य मानव विकास का सूचांक है, शिक्षा भी है, संसाधन तक पहुंच भी है, लेकिन जंग की उपलब्धता है ना, ये मानव विकास का सूचांक नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब पूछे कि मानव सूचांक कौन कौन सा है, मानव विकास सूचांक कौन कौन है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विश्व में कौन सा देश है जिनके सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया गया है। तो मैं बता दूं वह देश आपका भूटान है, जो बहुत ही गरीब देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, उच्च मानव विकास सूचांक का स्कोर कितना है, यानी किस स्कोर पे समझा जाएगा कि मानव विकास सूचांक उच्च है ना। तो वह जो सूचांक है आपका 0.8 से ऊपर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक मिनट दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक उच्च मूल्य सूचांक वाला देश कौन है। तो आपका जो देश है वह है आपका नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को डूबते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है और उगते हुए सूरज का देश आपको जापान को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 2005 के मानव विकास प्रतिवेदन के मध्यम सूचांक मूल्य में विश्व के कितने देश सम्मिलित हैं। तो मैं बता दूं 2005 के मानव विकास प्रतिवेदन में 88 देश को सम्मिलित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 2005 के मानव विकास प्रतिवेदन में निम्न सूचांक में कितने देश सम्मिलित थे। तो मैं बता दूं 32 देश इसमें सम्मिलित थे मानव प्रतिवेदन सूचांक जिनका स्तर निम्न था। 10 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचांक में भारत का स्थान कौन सा है। पूछ रहा है कि मानव विकास सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो मैं बता दूं कि भारत का 126वां स्थान है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। विकास को इंगित करता है, मतलब किस किस माध्यम से विकास के बारे में पता चलता है ना। तो गुण में धनात्मक परिवर्तन अगर होगा तो समझेंगे कि देश विकास कर रहा है। आकार में बढ़ोतरी से नहीं होगा, गुण में ऋणात्मक परिवर्तन से नहीं होगा, आकार में स्थिरता से भी नहीं होगा। जब तक गुणात्मक धनात्मक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम देश को विकसित के विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों में किस देश में अधिक निवेश किया जाता है। तो मैं बता दूं कि मानव सूचांक के विकास के उच्च स्तर वाले देशों में सामाजिक क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, मानव विकास सूचांक को तैयार करने वाले अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी थे। तो मैं बता दूं कि महबूबुल हक जो थे वो एक अर्थशास्त्री थे और यह पाकिस्तान से संबंधित थे। इसके लिए उनको वहाँ की सरकार प्राइज भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मानव विकास के मापन का सबसे पुराना तरीका या उपगम कौन सा है, यानी मानव विकास के मापने का सबसे जो पुराना विधि जो है वो आपका आय विधि है। आय आधार पे मानव विकास के बारे में आप तय कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मानव विकास मापन के संदर्भ में क्षमता मापन विधि के प्रस्तावक का क्या नाम है। तो मैं बता दूं मानव मापन विकास में क्षमता मापन का विधि का जो प्रतिपादन किए थे उनका नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा,
विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक भाग न्यूनतम प्रतिदिन कितने डोंगर पर गुजारा करता है? तो मैं बता दूं 2 डोंगर पे है ना विश्व का गुजारा होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचांक के मान का विस्तार कितना होता है? तो 0 से 1 होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा आपके वीडियो कमेंट में जरूर बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं बता दूं कि हमारे 8 जोन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास चलते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को कवर करूंगा, उन्हीं प्रश्नों को आपको कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वह प्रीवियस ईयर प्रश्न है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 2005 के आंकड़े के अनुसार सबसे कम मानव विकास सूचांक किस देश का है? यानी पूछ रहा 2005 के आंकड़ा के अनुसार कौन सा देश है जिसका मानव विकास सूचांक जो है सबसे कम है? तो आपका है नाइजीरिया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव विकास सूचांक के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा के लिए न्यूनतम वर्ष कितना है? यानी पूछ रहा है न्यूनतम वर्ष कितना है मानव विकास सूचांक के लिए। तो मैं बता दूं कि इसका न्यूनतम वर्ष है वह 25 वर्ष है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, मानव विकास सूचांक के अंतर्गत प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में अधिकतम कितना तक होता है? मैं पूछ रहा है कि मानव विकास में अमेरिका डॉलर कितना में होना चाहिए? तो लगभग आपका 1.5 से 40,000 के आसपास में होना चाहिए। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैं बता दूं कि तमिलनाडु का जो मैनचेस्टर है आपका कोयम्बटूर है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नगोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो नगोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वह पूछ रहे आपका किस राज्य में है? तो नगोरा नाभिकीय संरक्षण जो है केंद्र जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में यूपी में पड़ जाएगा। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो बोकारो जो है वो आपका झारखंड में हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो मैं बता दूं झारिया भी जो है आपका झारखंड में ही पड़ता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जमशेदपुर किस नगर प्रकार का नगर, यानी जमशेदपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैं बता दूं जमशेदपुर जो है वह औद्योगिक शहर है, नगर है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और जमशेदपुर भी झारखंड में ही पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो मैं बता दूं कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो आपका हाजीपुर में था, जो बिहार के हाजीपुर में पड़ता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो मैं बता दूं कि कर्नाटक, विजयनगर जो है वो आपका कर्नाटक में लौह इस्पात केंद्र स्थापित किए गए थे। डॉक्टर महबूब हक निवासी थे। तो मैं बता दूं कि डॉक्टर महबूब हक जो थे जिन्होंने मानव सूचांक के बारे में बताया था वह पाकिस्तान के निवासी थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव विकास सूचांक विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी उच्च कोटि का? यानी पूछ रहा है कि मानव सूचांक जो है वह सबसे उच्च कोटि का कहाँ है? तो आपको है नॉर्वे में है। ठीक है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, इनमें से कौन सा मानव विकास का स्तर है? पूछा है कि मानव विकास का स्तर इसमें कौन सा है? तो मैं बता दूं मानव विकास के स्तर में समता भी होना चाहिए, बराबरी का अधिकार भी होना चाहिए, सतत पोषणीय भी होना चाहिए, उत्पादकता भी होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इसका राइट ऑप्शन जो जा रहा है वह डी पर जा रहा है, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो मैं बता दूं इसमें मध्यकालीन नगर के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आगरा जो है वह मध्यकालीन नगर है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया था? यानी पूछ रहे किस विद्वान, कौन से विद्वान जो थे मानव सूचांक का प्रतिपादन किए थे? तो इसमें महबूब हक जाएंगे, डॉक्टर महबूब हक जो पाकिस्तान के निवासी है ना, जो एक अर्थशास्त्री भी थे। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो विकास का जो सर्वोत्तम संकेतक है वह आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आकार में वृद्धि नहीं होगा, आकार में स्थिरता नहीं होगा, गुण में साधारण परिवर्तन से नहीं होगा बल्कि धनात्मक परिवर्तन से होगा। और दोस्तों आज का मेरा आखिरी प्रश्न है, भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है, यानी जो नगर जो होती है उसकी जनसंख्या कितनी होती है? तो मैं बता दूं 1 लाख से अधिक जिसका जनसंख्या हो जाता है वो शहर या नगर में विकसित
हो जाता है। तो दोस्तों कैसा रहा आपकी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अभी तक जो हमारे 8 जून को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।